वेबसाइट का लिंक मैंने आपको शेयर कर दिया। आज हम तीन चीज़ें इन्वॉल्व करेंगे, चैट जीपीटी, आर और वेबसाइट। अब आपने ये वेबसाइट पे ये प्लाट देख लिया, इसने आपको बहुत अट्रैक्ट किया है। आप कहते हैं कि मैंने इस तरह का ना प्लाट क्रिएट करना है, जिस तरह का ये हमें शो हो रहा है। आप क्या करते हैं, इस वेबसाइट पे आते हैं, देखते हैं ये स्क्रिप्ट इसने लिखा हुआ है। अब दो तरीके हैं दो वे हैं, टू वेज हैं कि आप इस स्क्रिप्ट को एडिट करें। एक तो तरीका ये है कि आप इसको मैनुअली एडिट करें, जिस तरह हमने डेंडोग्राम बनाया था ना जब, तो उस वक़्त मैंने आपको कहा था कि आपने ये स्क्रिप्ट को रीड करना है, रीड करने के बाद एडिट करना है। यहाँ पे देखें पैकेज सर्कलाइज, इसको इंस्टॉल करना है, लाइब्रेरी करना है, फिर ये डाटा इंपोर्ट करना है। ये बहुत से लोगों के पास जो CSV फाइल है वो आप इस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फाइल इंपोर्ट की, फिर डाटा को कन्वर्ट करना है एज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, फिर उसके ऊपर आप कार डायग्राम बना सकते हैं। एक तो मेथड ये है कि आप इसको मैनुअली एडिट करें, यानी एक एक वर्ड। तो इट्स मीन कि जब आप इसको मैनुअली एडिट करेंगे तो काइंडली, स्क्रीन तो शेयर हो रही है मेरी, काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ। डॉक्टर आसिम रजा साहब, काइंडली एक दफ़ा आप चेक कीजिएगा, मे भी आपकी तरफ इशू हो। यहाँ पे सबको विजिबल है स्क्रीन। ओके। अब दो तरीके हो गए यहाँ पे। नंबर वन कि हम इसको मैनुअली एडिट कर लें, जहाँ पे उनकी फ़ाइल का नाम है वहाँ पे हम अपनी फ़ाइल का नाम रख लें, और जहाँ जहाँ पे चीज़ें एडिट होती हैं वहाँ पे एडिट कर। लेकिन इसमें जब आप एक्सपर्ट हो जाए ना, एक्सपर्ट बंदा फिर देखता है कि एक ऐसा ट्रिक यूज़ किया जाए जहाँ पे कम से कम टाइम यूज़ हो। अब आपको पता चल जाएगा, जब आपको स्क्रिप्ट लिख के देगा ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसने गलत लिख के दिया, ठीक लिख के दिया। अभी जस्ट आपकी 5 से 10 दिन की ट्रेनिंग हुई है, इससे भी कम हुई है। लेकिन जब आप देखें, इस पे वर्क करते रहें 5 मंथ, साल, 2 साल, 3 साल, तो इसमें तो आप बहुत ज़्यादा आगे निकल गए होंगे, बहुत ज़्यादा इस पे एक्सपर्ट हो चुके होंगे ना। ये भी जस्ट 10 दिन की ट्रेनिंग में आपको छोटी छोटी चीज़ें इनका आइडिया हो गया है। तो जब आप कोड आपको आएगा तो आपको देख के आइडिया हो जाएगा कि इसने आपको कोड गलत लिख के दिया है, ठीक लिख के दिया है, या आपने इसमें क्या चीज़ें एडिट करनी है। दूसरा मेथड है कि हम AI टूल को यूज़ करें और कोड को एडिट करवा लें, ठीक है। पहला मेथड हम खुद एडिट करें। दूसरा मेथड हम अपने हेल्पर से यानी चैट जीपीटी से एडिट करवा लें। अब आज हम जो है वो, इससे पहले हमने खुद एडिट करना सीखा जब हमने डेंडोग्राम क्रिएट किया था। आज हम सीखेंगे कि हम चैट जीपीटी की हेल्प से कैसे एडिट करवा सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये सारा स्क्रिप्ट आपने कॉपी कर लेना है, बेशक ये इन्फॉर्मेशन भी कॉपी कर लें यहाँ से ना, इंस्टॉल, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आना है, कोई इशू नहीं है इसका। ये इसके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगी कि ये इसको रीड करेगा और इसको आइडिया हो जाएगा कि हम क्या परफॉर्म करना चाह रहे हैं। ये सारा हमने कॉपी कर लिया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है ना इंस्टॉल, इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आ जाना है अपने चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी ओपन करें। यहाँ पे इसको आगे पेस्ट कर देना। एक स्टेप हो गया। ये हमारा सैम्पल स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट के मुताबिक हम अपने डाटा के ऊपर एनालिसिस करना चाह रहे हैं। इन्होंने कोई और डाटा यूज़ किया हुआ है, ठीक है। हम फाइकस की फाइल का डाटा यूज़ करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे अब, नेक्स्ट स्टेप STR लेना है हमने अपने डाटा सेट का। तो फाइकस की फाइल को इंपोर्ट कर लें। तमाम पार्टिसिपेंट फाइकस की फाइल को इंपोर्ट करें। फाइकस की फाइल और प्रीव्यू शो होगा, उसके बाद आपने इसको इंपोर्ट कर लेना। इंपोर्ट। तो आपके तमाम पार्टिसिपेंट के पास ये फाइल इंपोर्ट होगी। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप STR करना है। जब भी हमने चैट जीपीटी से हेल्प लेनी है तो हमने
फाइल का str करना है और इसको रन करना है। अब ये देखिए मेरे पास फाइल का str क्रिएट हो गया है। मैंने इस str को कॉपी करना है और दोबारा चैट जीपीटी पे आ जाना है। यहाँ पे आए और यहाँ पे आपने कहना है above is the sample script. I need similar analysis on below given data set। तो मैंने इसको बता दिया कि ऊपर जो है वो एक सैम्पल स्क्रिप्ट है और ये नीचे जो मैंने दिया हुआ ये क्या है, ये मेरा डाटा है। मैं ये ऊपर सैम्पल स्क्रिप्ट है ना, उस स्क्रिप्ट को अपने डाटा के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ। यानी मैं इसको आसान अल्फाज में ये कहना चाह रहा हूँ कि उस स्क्रिप्ट को एडिट करके दे मेरे डाटे के मुताबिक। अब मैं इसको रन करता हूँ। वो कह रहा है इट सीम्स लाइक यू वांट टू क्रिएट अ कार्ड डायग्राम यूजिंग द सर्कलाइज पैकेज इन आर विद अ data set name ficus। However, the card diagram is typically used for visualizing the, या कि उसकी एक्सप्लेनेशन बता रहा है, इसको मैं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसने अभी हमारी बात को जो है ना वो सीरियस नहीं लिया। तो ये कह रहा है फील फ्री टू प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन और क्लैरिफाई यूर ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पे उसको बताया ही नहीं कि हम क्या करना चाह रहे हैं। सिमिलर एनालिसिस ऑन द बिलो गिवन डाटा सेट। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ प्लीज राइट आर स्क्रिप्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस sample script for above given data set। यानी मैंने इसको कह दिया है कि जो ऊपर सैंपल है ना उसके मुताबिक। वो कह रहा है श्योर, कह रहा है जी बिल्कुल मैं आपको बना के देता हूँ। ये देखिए उसने मैं क्रिएट करके दे दिया। अब हमारे पास ये कोड आ गया। ठीक है, इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर। अब साथ इसमें इंस्ट्रक्शन भी दे दिए काफ़ी सारे ना, ये भी हमें पढ़ेंगे तो इसमें हमें फ़ायदा ही होगा। आप इसको एक दफ़ा पढ़ लें तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इसमें। लाइब्रेरी, मैट्रिक्स, कोरिलेशन और कार्ड डायग्राम। अब ये देखिए हमारे पास कार्ड डायग्राम आ गया। एक साइड पे S1 S2 एंड S3 शो हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास लेबल आने चाहिए थे, वो नहीं शो हो रहे हैं। इसका मतलब है कि उसने अभी भी हमारी बात को ना जो है वो मिसअंडरस्टैंड किया। ठीक है, यानी हमें तो इस तरह का प्लॉट चाहिए था। ये देखें इस तरह का, एक साइड पे जो है वो स्पीशीज के नाम हो और दूसरी साइड पे जो है वो वेरिएबल्स के नाम हो। तो फिर हम क्या करेंगे, मैं दोबारा इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ चैट। मैं कहता हूँ कि आई नीड सिमिलर एनालिसिस और उसको पेस्ट कर दो। ठीक है, अब अगेन उसने हमें तकरीबन मिलता जुलता ही स्क्रिप्ट क्रिएट करके दिए। अगेन हम इसको रन कर लेते हैं। तकरीबन अभी भी हमें हमें उसने ना वही स्क्रिप्ट जनरेट करके दिया, लेकिन इसका ना कलर चेंज कर दिया उसने। अब मैं इसको कहता हूँ कि अब थोड़ी सी इसको ना खुद से भी इंस्ट्रक्शन दे देंगे।
I need our variable name on upper half while species on lower half। और इसको रन करेंगे। अब इसने थोड़ा सा ना डिफरेंट क्रिएट करके दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। यानी आप इसको जिस तरह के इंस्ट्रक्शन देते जाएंगे आपका प्लॉट वो उस तरह चेंज करता जाएगा। अब देखिए अगर ये वर्क कर गया तो। लेकिन इसने एरर दे दी। मैं इसको कॉपी करता हूँ एरर को। आर पे आ गया तो जेड पे आया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब दोबारा इसको रन करते हैं। दोबारा इसने मुझे एरर दे दी। अब आप लोग इस पे प्रैक्टिस करें, आपको एरर फेस आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब जब आपको बार बार एरर दे ना, इसका मतलब ये है कि वो आपकी बात सही तरह पिक नहीं कर पाया। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ से न्यू चैट ओपन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे अगेन इसको इंस्ट्रक्शन देंगे। तो ये एक दो दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि आपने इस वक्त इसको क्या कहना है। अब आप लोग इस पर प्रैक्टिस करें। जस्ट सेम इसी वेबसाइट को कॉपी करें, स्क्रिप्ट पेस्ट करें और इंस्ट्रक्शन लें। देखें आपको वो क्या कहते हैं। 5 मिनट है आपके पास, 5 मिनट में जल्दी से इसको ड्रा करें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। एक्चुअली फ्री वाले से जो है ना, हम थोड़ा सा हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार इसको एरर भी बताने पड़ेंगे। इसको ये हमें कम बताएगा, हमें इसको ज़्यादा बताना पड़ेगा। लेकिन जो पेड वर्जन है इसका, उसमें टू द पॉइंट आपको हर चीज़ जो है वो मिलती है। तमाम पार्टिसिपेंट ये ड्रा करें। ये वाला प्लॉट अभी मैंने स्क्रीन शेयर किया है, ये वाला। और चैट जीपीटी की हेल्प से इसको ड्रा करने के बाद ग्रुप में शेयर करें।
डॉक्टर मोहम्मद साहब ने प्लाट शेयर किया, कोशिश की है, लेकिन अगेन हमारा टास्क ये है कि हमने यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम लेके आने हैं। तमाम पार्टिसिपेंट प्लीज, आपने यहाँ पे वेरिएबल्स के नेम जो है ना वो लेके आने हैं। आपके पास भी सेम यही मेरे वाला शो हो रहा है, लेकिन हमारा टास्क क्या है कि जहाँ पे S1 S2 S3 ठीक है, लेकिन यहाँ पे 50 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हमारे पास तीन चार वेरिएबल्स के नाम भी शो होने चाहिए। सेपल लेंथ, पेटल लेंथ, सेपल वेट, पेटल वेट, ये चारों नाम यहाँ पे शो होने चाहिए जिस तरह इस प्लॉट में वेरिएबल्स के नाम शो हो रहे हैं। ठीक है, ये देखें ना, वेरिएबल्स के नाम शो हो रहे हैं। इसी तरह हमने भी उस डाटा में वेरिएबल्स के नाम शो करने हैं। मैं यहाँ पे एक सजेशन आपको देता हूँ, अगर आप इसको पहले लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, लॉन्ग फॉर्म पे कन्वर्ट करके फिर ट्राई करें, मे भी आपके पास शो हो जाए। जस्ट दो पार्टिसिपेंट के पास अभी ये क्रिएट हुआ है। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट ये क्रिएट करें, तकरीबन सबके पास ही सेम क्रिएट होगा। पहले ऐसा करें कि इसको लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करें। तमाम पार्टिसिपेंट पहले इसको लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने अगेन, ये मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ लॉन्ग फॉर्म में। एक मिनट, अब आप जो है वो उसको दोबारा व्यू कीजिएगा। मैं इसको क्लियर करता हूँ। STR फाइकस, इसका STR आ गया, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं चैट जीपीटी पे। न्यू चैट ओपन कर लें। यहाँ पे इसको बताएं कि आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू लॉन्ग फॉर्मेट, लॉन्ग फॉर्म, एंड देन वांट टू क्रिएट प्लॉट डायग्राम। अब देखें ये क्या करते हैं। अब इसने हमें दो स्क्रिप्ट दी हैं, पहला इसने लॉन्ग फॉर्म वाला दिया है, हम पहले इसको लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमें टाइटल चाहिए, लॉन्ग फॉर्म, और ये डाटा हमारा जो है लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये देखें, लॉन्ग फॉर्म ऑफ फाइकस डाटा। अब हम इसको बताते हैं जी, हम इसको कार्ड डायग्राम बनाना चाह रहे हैं, इसमें कॉपी, कार्ड डायग्राम का भी आ गया, सर्कलाइज हमें चाहिए, और कार्ड डायग्राम।
अब वो कह रहा है इट शुड हैव सेम लेंथ लार्जर देन 1, इट शुड हैव द सेम लेंथ एज द नंबर ऑफ सेक्टर। ये कह रहा है कि आप लॉन्ग फॉर्म के ऊपर जो है कार्ड डायग्राम नहीं बना सकते। मैं इसको अगेन देता हूँ, इसको मैसेज क्या करता है, वापस आए, इस पर पेस्ट कर दूँ। ये कह रहे हैं इट लुक लाइक्स यू आर एनकाउंटरिंग एन एरर रिलेटेड टू द गैप डिग्री parameter in the chord diagram function. The gap degree parameter specify the gap between the sector in the chord diagram and it need to have the same length as the number of the sector. तो ये कह रहा है कि आपके पास जो है वो एक ही पैरामीटर के अंदर काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं। जिस तरह ये भी अगर आप देखें लॉन्ग फॉर्म को, तो इसमें देखें पेटल विड्थ है, तो कह रहा है पेटल विड्थ ही होनी चाहिए इसमें, लेकिन यहाँ पे एक पेटल विड्थ के बाद वेरिएबल चेंज हो जाता है। ठीक है, पेटल लेंथ शो होगी। अब देखिए उसने मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया, अब क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, अगेन रन करते हैं, पेस्ट कर दिया और रन किया। अगेन वो कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हर एनालिसिस के लिए हमें डाटा अरेंजमेंट चाहिए। अगर हम वाइट फॉर्म में हैं तो उसके ऊपर हम जो है ना वो इस तरह का प्लॉट ड्रा नहीं कर सकते। अब आ जाए आप वेबसाइट पे, अब उसका डाटा सेट देखें किस तरह रेंज है, उसका डाटा सेट जो है वो किस तरह रेंज है। हमें अब अपना डाटा सेट उसके मुताबिक अरेंज करना पड़ेगा, अगर हम उसके मुताबिक स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। बात क्लियर हुई है? अब आ जाते हैं यहाँ पे हम डाटा सेट पे, ये देखें, ये डाटा सेट है, उसका रेंज, यानी इसमें डिफरेंस क्या है, जस्ट हमारा हमारा जो वेरिएबल है वो लास्ट पे है, उसने स्टार्ट पे रखा हुआ है, बाकी तकरीबन सेम ही है डाटा सेट। ये कोई जीन्स का डाटा सेट है, तो हमारे पास मार्कोलॉजी का डाटा सेट है। यहाँ पे एक आप और वे यूज़ कर सकते हैं, हम इसको एडिट करने की कोशिश करते हैं। एडिट करके क्या करते हैं, ये हमने स्क्रिप्ट कॉपी किया, आर पे आ जाएं, तमाम पार्टिसिपेंट ये वाला स्क्रिप्ट कॉपी कर लें। यहाँ पे अब आपने रिप्लेस कर देना है, आपके पास फाइल तो ऑलरेडी इंपोर्ट है, तो यहाँ पे आपने लिख देना है फाइकस और रन कर दिया। अब हमारे पास ये डाटे के नाम से फाइकस की फाइल सेव होगी। अब नेक्स्ट कोड लेना है, कन्वर्ट द टेबल टू मैट्रिक्स। अब हमने मैट्रिक्स क्रिएट करना है, पेस्ट, रन। जब भी रन हो गया मैट्रिक्स भी क्रिएट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, कार्ड डायग्राम। अब हम इस पर कार्ड डायग्राम बना लेते हैं। ये कह रहे हैं नॉन न्यूमेरिक आर्गूमेंट टू द मैथमेटिकल फंक्शन। ये वही बात है, एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। अगर हम यहाँ पे क्या कर लें, ये पहले ये चेक कर लें डाटा वाला मैट्रिक्स किधर है, डाटा। अगर हम डाटे पे आए तो ये हमारा मैट्रिक्स क्रिएट हो चुका है, जहाँ पे हमारे पास नॉन न्यूमेरिक है, कॉलम नंबर 5। तो हम अगर यहाँ से हम इसको कॉलम नंबर -5, अब इसको रन करके देखते हैं। अब कह रहे हैं डी एफ शुड हैव एटलीस्ट 2 कॉलम्स, डाटा फ्रेम के पास 2 कॉलम होने चाहिए। तो हम यहाँ से हम इसको माइनस करते हैं मैट्रिक में से, -5। स्क्रिप्ट रन हो गया, हो गया। अब यहाँ से हम ये -5 वाला ख़त्म कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं। अब अगेन हमें वो एरर दे रहा है कि नॉन न्यूमेरिक आर्गूमेंट टू मैथमेटिक फंक्शन, यानी अभी भी हमारे डाटे में नॉन न्यूमेरिक डाटा शो हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ही माइनस कर लेते हैं स्टार्ट में,
फिर क्या करता है? फिर भी इसने मेरा दे दिया। इट्स मीन कि हमारी फाइल के ऊपर इसने काफ़ी सारे एनालिसिस अब लगा दिए हमें। तो अब हमें ज़रूरत है कि हम अपने फाइल को दोबारा से इंपोर्ट करें, क्योंकि उसके ऊपर डीएफ भी बन चुका हुआ है ऑलरेडी। तो बहुत सारी फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी हैं। हम इसको दोबारा इंपोर्ट कर लेते हैं। फाइल किसकी फाइल? अब हम इसको रन करके देखते हैं ये क्या कहते हैं। ये अगेन वही एरर दे रहा है। हम इसका एसटीआर करते हैं। एसटीआर। अब इस सारे पॉसिबल सोल्यूशन जो हैं वो देख लेने हैं। अब इसका एसटीआर करके अगेन हम इसको बताते हैं कि ये हमारे पास डाटा सेट है और ये एरर आ रहा है। ठीक है, ये सारा कॉपी कर लेना ताकि उसको पता चल जाए कि ये इसने स्क्रिप्ट रन किया हुआ है और ये एरर आ रहा है। नहीं सर, इसको सीएसवी फाइल के अलावा भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक साइड जो सर ने बना के इसको भेज दिया हुआ ग्रुप में। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं दोबारा चैट जीपीटी पे। न्यू चैट ओपन करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। ये देखें, अब इसने हमें जो है ना वो स्क्रिप्ट दिया है। हम इसको दोबारा कॉपी करते हैं, और पे आते हैं और पेस्ट कर देते हैं और रन करते हैं। ये गेन हमें कह रहा है न्यूमेरिक, हालांकि न्यूमेरिक तो हमने माइनस कर दिया है। मैं दोबारा इसको कॉपी करता हूँ और इसको बताता हूँ ये कह रहा है न्यूमेरिक है। कह रहा है जी आप ये डाटा का स्ट्रक्चर चेक कर लें, इसमें कोई न्यूमेरिक तो नहीं है। हम स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं कि डाटा मैट्रिक्स में कोई न्यूमेरिक है। हम ये इसको प्रोवाइड कर देते हैं, एस टी आर डाटा मैट्रिक्स कॉपी, और इसको पेस्ट कर। अब देखेंगे क्या करते हैं। कॉपी, इसमें हमें न्यू स्क्रिप्ट जनरेट कर दिया है और पेस्ट कर देते हैं। अब ये गेन कह रहा है जी इट शुड हैव सेम लेंथ एज द नंबर ऑफ सेक्टर। डाटा फ्रेम जो है हमारा वो में देख लेते हैं कोई वैल्यू मिस तो नहीं है इसकी। वैल्यूज भी पूरी हैं। हम इसको गेन कॉपी करते हैं और गेन चैट जीपीटी पे पेस्ट कर देते हैं। अब उसने गैप डिग्री को रिप्लेस करने के लिए हमें स्क्रिप्ट लिख दिया है। लेकिन फिर भी हमें वही इशू दे रहा है, सिंस गैप डिग्री पैरामीटर हैज लेंथ लार्जर देन 1। हम इससे ये पूछ लेते हैं कि ये गैप डिग्री एरर है क्या। कॉपी, यहाँ पे हम इसको कहते हैं ये एरर क्या है।
कहता है apologize for confusion. It seems that might be an issue with the gap degree parameter. The error indicate that the length of gap dot degree is larger than 1 should have the same length as the number of sector. यानी larger than 1 यानी जितने नंबर हैं सेक्टर हैं हमारे पास 4 सेक्टर हैं तो गैप डिग्री 4 होना चाहिए। मैं इसको इसने मुझे गेन दिया मैं इसको कॉपी करता हूँ देखें ये क्या करता है। इसने मेरा जो है ना आर को स्टार्ट न्यू वर्जन पे ले गया ठीक है न्यू सेशन पे ना। तो मैं इसको एक दफ़ा रिस्टार्ट कर लेता हूँ। एक्चुअली आई थिंक यहाँ पे या तो आर का इशू है मेरे पास। console unable to establish connection with our session with ऐसे console input since degree parameter has been ओके। मैं इसको एक दफ़ा स्टार्ट कर लेता हूँ। आपके पास जिनके पास प्लॉट ड्रा हो चुके हैं वो इनको ग्रुप में शेयर कर दें। अभी डॉक्टर नवीद साहब के पास ना उस तरह का प्लॉट क्रिएट हो चुका है। डॉक्टर नवीद साहब ना आप काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा अपने ना। मैं आपको लो करता हूँ आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा अपनी जिस पे आपने ये प्लॉट क्रिएट किया है। डॉक्टर नवीद अकबर साहब। अच्छा आपने अब ऐसा करना है कि वेबसाइट भी ओपन करें। वेबसाइट ओपन करें सर। अब देखें ये जो है ना लेबल्स ये रीडेबल नहीं है। आप वेबसाइट ओपन कीजिएगा। सर आपकी आर की स्क्रीन शो हो रही है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं सर कर रहा हूँ शेयर, वो हो नहीं रही। एक्चुअली आपकी आर की स्क्रीन शो शेयर हो रही है। अगर वो आप स्क्रीन पे जी क्लिक जी करें मैं ना जी मैं शेयर दोबारा स्क्रीन कर। शेयर हाँ जब आप ये स्क्रीन शेयर करें तो आपके पास जो पहला ऑप्शन आएगा ना स्क्रीन लिखा होगा उसके ऊपर वो वाली शेयर करें। ये ठीक हो गया जी। ठीक है। हाँ अब वेबसाइट पे हैं। वेबसाइट आर वाली या वो ये प्लॉट वाली मैंने। प्लॉट वाली वेबसाइट। अच्छा, प्लॉट वाली वेबसाइट पर ठीक। इसको स्क्रॉल डाउन करें नीचे जाएं थोड़ा सा नीचे नीचे और नीचे जाएं। उसका भी प्लॉट देखें इसी तरह जिस तरह का आपका बना है ना। लेबल्स मिक्स हुए हैं आपस में ना। बस बस यहाँ तक सर। सर ऊपर ऊपर थोड़ा सा ना ऊपर ऊपर जहाँ पे पहला स्क्रिप्ट खत्म हो रहा है ना यहाँ पहला प्लॉट है। पहला प्लॉट है जहाँ पे जी, पहला प्लॉट ये वाला। ये वाला। हाँ इसको अगर आप गौर से देखें ना तो इसके भी लेबल जिस तरह आपके लेबल मिक्स हो रहे हैं ना आपस में जी बिल्कुल ऐसे। लेबल आपस में मिक्सअप हो रहे हैं। ठीक है। जी बिल्कुल ऐसे ही। अब आप थोड़ा सा इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है थोड़ा सा उसको नीचे करें। यस ये लाइन लिखी हुई है ये कह रहा है कि since we have many columns and rows the labels are on top of each other. To solve this issue we need to plot the card diagram without label and axis and then adding them separately as shown in the command below. तो कह रहा है जी इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमें ये नीचे जो कमांड लिखी हुई है ना अब ये आप सारा कॉपी कर लें नीचे तक जहाँ तक प्लॉट है। बस बस ये लेबल तक राउंड लेबल ये दिखे नीचे भी नीचे वाली लाइन भी ये वाली भी ठीक है। कॉपी करें इसको।
और आर पे उस पे आ जाए, चैट पे आ जाए, चैट जीपीटी पे। यहाँ पे अब लिखें थैंक्स। स्टार्ट में है, स्टार्ट में अब इसके स्टार्ट में है, इसमें लिखें थैंक्स। वो एंटर। इसको स्टॉप कर लें बेशक। ठहरे वेट कर लें क्या कहता है, मे बी वो अंडरस्टैंड कर जाए। इसको इंस्ट्रक्शन भी दे देता हूँ, पूछ लेता हूँ इससे। वेट कर लें, वेट कर लें, इसको कंप्लीट लिखने दें। नहीं, उसने दे दिया लिख के ना। क्या कह रहे हैं, इंस्ट्रक्शन नहीं दी? वो कह रहा है, it seems like you have already created a code diagram without labels and then added label access using ये वाला ना। ठीक। अभी मैंने इसको कुछ बताया नहीं है, यहाँ पे मैं इसको बताएं, पूछ आई लेता वांट टू अप्लाई दीज चेंजेस ऑन अबव जनरेटेड स्क्रिप्ट। ये इसने फाइकस का डाटा तो यूज ही नहीं किया, चलें देखें क्या करता है ये। आर पे रन करें इसको, स्टार्ट से रन करें। ये लाइन नंबर 20 जहाँ पे पेस्ट किया ना आपने इसको, ये लाइन हूँ नंबर, यहाँ से। हाँ यहाँ से 22 से। ठीक है, वर्क कर रहा है। जी सर, हो गया। मुझे ये डबल शो हो रहा है यहाँ पे, डबल लेबल हो गया ना? जी, ज्यादा हो गए हैं। ये गलत हो गया ना। आप ये जो अभी न्यू स्क्रिप्ट किया है ना, इसको डिलीट करें। एक्चुअली वो आपने कोड रन कर दिया था, उसने वो दूसरे को डबल लेबल कर दिया। हम्म, अ, हाँ, ये इसको डिलीट कर दें इस कोड को, ये जो भी कॉपी करके पेस्ट किया ना आपने। दोबारा पिछले वाले को रन कर दूं? यहाँ इसको डिलीट करें, ठीक है, ऊपर वाला कॉपी करें। उसका उसका डायग्राम ये वाला डिलीट कर दिया आपने, एक लाइन उसकी डिलीट कर दी आपने, अच्छा अच्छा। लास्ट वाली। कंट्रोल वाई करें तो वह अपीयर हो जाएगा। यस। ये जी, लाइन, यहाँ से। हाँ ये लाइन नंबर 15 से स्टार्ट हो रहा है ना नेक्स्ट, हाँ ठीक है। हाँ, अब इसको कॉपी करें सारे की, सारे को कॉपी कर लें, ठीक है। चैट पे आ जाएं, न्यू चैट ओपन करें, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। यहाँ पे लिखे थैंक्स, आई रन दिस कोड इट्स वर्किंग। ठीक है, दिस कोड इज वर्किंग। नो, आई वांट टू अप्लाई दीज चेंजेस। अब रन नहीं करना अभी, ठीक है। अभी आ जाए जी। वेबसाइट पे, अभी वेबसाइट पे हैं।
वेबसाइट पे हैं। हाँ, जी ये सारा ऊपर स्टार्ट स्टार्ट पे है, स्टार्ट पे स्टार्ट ये ऊपर लिखा हुआ है ऊपर सिंस जी। के ऊपर पैराग्राफ जो लिखा हुआ है अच्छा। छोटा सा, हाँ ये वाला सिंस से कॉपी करें, ये वाला। यहाँ तक कॉपी कर लें और चैट पे ले आए, यहाँ पेस्ट कर दो। यहाँ पे पेस्ट कर दें। जी हो गया। अब इसको रन करें। ऊपर देखें इसने क्या इंफॉर्मेशन दी है स्टार्ट पे, क्या कह रहा है, लुक लाइक, ठीक है। कॉपी कर लें कोड और आर पे आ जाएगा, यहाँ पे पेस्ट कर दें लाइन नंबर 14 पे। ठीक है, अब इसको रन करें लाइन नंबर 15 से। आप जस्ट रन का बटन दबाते जाएं, स्क्रिप्ट रन होता जाएगा, आप बार बार क्लिक ना किया करें बेशक। जस्ट रन के बटन पे वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता जी मैं आगे देख रहा था कि ये आप एक ही बटन दबा रहे हैं, हमें अलग अलग। है। ठीक हाँ हो नहीं, गया। वो जस्ट अगर आप रन के बटन पे क्लिक करते जाएं तो वो बहुत बहुत कर्सर मूव करता जाता है। ये तकरीबन उसी तरह का ही बन गया अभी भी ना। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये उसी तरह ही है जिस तरह वेबसाइट पे दिया हुआ है, हमारे सिर्फ डाटा सेट में कोई फर्क है। नहीं नहीं सर, ये होता अदरवाइज ये है, ये होता है, ये होता है, चेंज होता है, क्योंकि हमने प्रीवियस बैच में भी किया था और मेरे पास तो अच्छा काफ़ी अच्छा। सारा डाटा उस पर भी मैंने किया, अप्लाई किया, चेंज होता है ये। अभी फिर डबल आ गए। ये डबल आ गया। ये इसको यहाँ से पूछ लें, प्लीज रिमूव यहाँ पे देखें ये, डबल लेबल प्रॉब्लम इन अबव स्क्रिप्ट नहीं नहीं, एंड। ये सर एक मिनट वापस आइएगा, वेबसाइट पे आइएगा एक मिनट। ये दोबारा ना ऊपर वाली लाइन कॉपी करें, ये वाली सर, सिंस जो वाली। सिंस वाली, ये वाली, और ये सारी नीचे से फिर कॉपी करें। जी सर हो गया तो। यहाँ तक ठीक है, और कॉपी करें, वापस आए चैट पे। अब इसको बताएं कि नो, नो आई वांट टू डू दीज चेंजेस, प्लीज रीड केयरफुली एंड देन अप्लाई, और यहाँ पे पेस्ट कर दें। नो दूसरा लिखें, नो दूसरा लिखें, एन ओ नो, नो दूसरा लिखें, उसको बोले नो यू क्रिएट रॉन्ग स्क्रिप्ट, बेशक लिख दें वहाँ पे। ठीक है, इट्स रॉन्ग, फुल स्टॉप लगा दें बस, ठीक है।
हाँ, अब उसने वो किया, ऐड द लेबल एंड क्रिएट अ कार्ड डायग्राम विदाउट लेबल्स। ठीक है, वर्क कर रहा है, थोड़ा सा जी वेट कर लें, थोड़ा सा जी, वेट कर इसने ये वाले कोड भी उसी तरह लिखे हैं जिस तरह वेबसाइट पे दिए हुए हैं। लें। जी जी, अब मैं भी ये ठीक हो, थोड़ा सा वेट कर लें, वो वर्क कर रहा है। इसको रीजनरेट करें, रीजनरेट। हो ठीक गया है, कंप्लीट। कॉपी कर लें इसको। इसको डिलीट कर देता हूँ। हाँ, पहला बेशक सारा डिलीट कर दें। अब इसको रन करें। आप में से किसी और पार्टिसिपेंट के पास इसका जो है वो टेक्स्ट लेबल अगर क्लॉकवाइज हुआ है तो आप काइंडली ग्रुप में शेयर करें। ये मोहम्मद सज्जाद साहब के पास सेम इसी तरह का प्लॉट क्रिएट हुआ है, लेकिन इसने अगेन आपको डबल क्रिएट करके दे दिया। इसने डबल कर दिया। चलें, इसको अगेन आप ट्राई करें। मैं इसको अगेन ट्राई मैं कर। करता हूँ उसको, मैं हाँ, स्टॉप कर ओके शेयरिंग, सर। मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा। और इसको एक दफ़ा ना बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करें, जी और फिर जो है ये हो जाएगा। एक्चुअली ये जो फ्री जी वाला जी। वर्जन है ना इसका, ये थोड़ा सा तंग करता है इस तरह। पेड वाला जो है फ़ौरन कर देता है। तो क्योंकि हम लर्निंग स्टेज में, तो हमें जितना ज़्यादा तंग करेगा उतनी ही ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जी जी जी। ओके सर। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। तो इस पे आप प्रैक्टिस करें। आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एआई टूल को और वेबसाइट को कैसे हमने अप्लाई करना है। यानी वेबसाइट से हमने स्क्रिप्ट उठाना है, चैट जीपीटी को देना है और उसको बताना है कि ये मेरे पास डाटा सेट है और ये सैंपल सेट है, सैंपल स्क्रिप्ट है। मैं सैंपल स्क्रिप्ट के मुताबिक अपने डाटा सेट के ऊपर एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, तो वो आपके पास स्क्रिप्ट आपको लिख के दे देगा, उसके ऊपर ट्राई करें। और जी डॉक्टर आसिम साहब, आपका क्वेश्चन है। सर एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम सलामकुम। सर। आवाज आ रही है वालेकुम सर? सलाम। सर बहुत स्लो आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा सर, मैंने एक बात ये पूछनी थी सर कि आवाज़ स्लो, बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा माइक के करीब हो जाए। जी सर, अब आ रही है? जी अब ठीक है। सर मैंने ये पूछना था कि मेरे पास एक जैसे डाटा है, जी उसके अंदर अबाउट 130 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। 130। अच्छा, तो मैं उसके अंदर से कोई 4 कॉलम कोई दरमियान में से यूज करना चाहता हूँ अगर। ठीक है, ठीक है, तो एक तो ये माइनस वाला फार्मूला, दूसरा कौन सा आप एक बता रहे थे कि मैं दरमियान वाले 4 यूज कर लूँ? आप लिमिट दे दें उसको 3 to 9। इससे ले जहाँ पे आपने थ्री टू लिखा है नाइन ना ठीक है।
स्क्वायर ब्रैकेट -5 लिखा था ना। जी सर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, मैं आपको बताता हूँ, 20 कॉलम है ना। आप चाह रहे हैं कॉलम नंबर 16, हाँ जी। 17, 18 और 19 बनाना चाह रहे हैं। हाँ जी। आप रेंज दे दें, कॉलम पहले लिखें 15, हम्म। फिर सेमी कॉलन, यानी वो हाँ दो जी। डॉट वाला जो होता है, फिर उसके बाद हाँ 20 जी। लिख दें। ठीक है, यानी ठीक है। उससे लेके उधर तक चला हाँ, जाएगा। फिर वो आपकी वो रेंज पिक करेगा बस। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन सर मेरा ये था कि अ, हमें किस तरह पता चलेगा, जैसे कि हम कोई वेरिएबल ये वेबसाइट पे देख लेते हैं, उसने कोई अच्छी सी पिक्चर बनाई हुई है, एनालिसिस किया हुआ है, जी तो हमें कैसे उसका डाटा सेट हमारे डाटा के साथ मुमासलत रखता है कि नहीं रखता। हो सकता है उसका डाटा सेट या डाटा कुछ और हो, हमारा सर, कुछ उसका और हो, डाटा, हमें ऐसा। जो मेरी बात सुने, उसका डाटा जो मर्जी हो, हम्म। आपने डाटा अरेंजमेंट देखनी है। अभी देखें जिस पे हम प्लॉट बना रहे हैं ना, वो डाटा है कोई मालिकुलर का, जीन्स का जी डाटा सर। है, हमारा मार्फोलॉजी का डाटा है। आपने सिर्फ डाटा हम्म। का ना फॉर्मेट देखना है। फॉर्मेट ये है कि हमने जो स्पीशीज के नाम थे ना आखिर पे रखे हुए हैं, हाँ जी। उसने पहले नंबर पे रखे हुए हैं। हम्म। इसका मतलब है हमारा जो डाटा अरेंजमेंट है ना बिल्कुल उसी तरह ही है। उसने पहले नहीं, को बना लिया है जो है वो रो नेम, हमने आखिरी को रो नेम बना लिया बस। जैसे वो ठीक है, मुझे बात आपकी सर आपने अच्छा किया, ये समझ आ गई है। मैं ये बताना चाह रहा था कि फर्ज करें कि हम कोई टेस्ट अप्लाई करना चाहते हैं, और वो टेस्ट अगर न्यूमेरिकल पे अप्लाई होता है और हमारा डाटा जो है वो क्वालिटेटिव हो, जी जी। क्वालिटेटिव नेचर का हो, तो ठीक है वो अप्लाई कर देगा फिर भी। सर, वो क्वालिटेटिव के लिए आपका जो है ना वो पैकेज अलग होगा। फॉर एग्जांपल आप हम्म। वहाँ पे कोई मुझे बताएं किसी एनालिसिस का नाम जो क्वालिटेटिव आप करना चाह रहे हैं। जैसे ना सर उसका डाटा ही डाटा क्वालिटेटिव है, जैसे वेरिएबल्स है, जेंडर हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, इस तरह कुछ। जी, उसको और आप लेकिन देखें मैं ना। हाँ, आप उसका इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं ना। और मुझे पता ही ना हो, और मैं उसके ऊपर अगर अनोवा अप्लाई कर दूं, हाँ, अनोवा में अनोवा की बात न्यूमेरिकल आ गई, मैं वैल्यू। मेरे ध्यान में भी यही आ रहा था। फॉर एग्जांपल आप चेक करना चाह रहे हैं जेंडर का इफेक्ट, और दूसरा चेक करना चाह रहे हैं आप सीजन का इफेक्ट, ठीक है, या हाँ जी। एज का इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं। दो चीजें होगी आपके पास। एज तो सर नंबर में आ गया ना, मैं कह रहा हूँ दोनों ही कैटेगोरिकल हो गए, और मैं हाँ, उसके मेरी ऊपर बात तो अनोवा सुने ना, वाला। दोनों ही कैटेगरी होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपने ना एज लिखी हुई है, नंबर में नहीं लिखी हुई, आपने 20 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, कैटेगरी में। कैटेगरी में आ गया ना। तो इसका हम्म। ये सूल है कि जब आपके पास एक कैटेगरी में या दो कैटेगरी में, आपने इसको फैक्टर में कन्वर्ट करना है। हम्म। जब भी अनोवा आपने अप्लाई करना है तो उसको फैक्टर में कन्वर्ट करना है पहले। जी सर। जिस तरह हम लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, जी सर। इसी तरह आप जब उसको देंगे कमांड कि इसको फैक्टर में कन्वर्ट कर दो, तो वो उसको फैक्टर में कन्वर्ट कर देगा। क्या हर किस्म के सर डाटा को पहले लॉन्ग फॉर्म में ही करना पड़ेगा? नहीं, लाजमी नहीं है। ये आपने देखे ना, अभी हमारा एक टॉपिक रहता है कि जिसकी हेडिंग ये है या टाइटल ये है या क्लास का नाम ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने अपने डाटा सेट को कैसे अरेंज करना है। जी सर। ये हमारे एक क्लास है इसमें ना, एंड पे है। उसमें ये और होगा कि कैसे आपको हम। बता, हाँ, उसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपने अनोवा निकालना है, वन वे अनोवा लगाना है तो आपके पास डाटा किस तरह का होना चाहिए। टू हाँ वे जी। अनोवा लगाना है तो आपने डाटा सेट को कैसे अरेंज करना है। थ्री वे जी अनोवा सर। लगाना है तो डाटा सेट कैसा होना चाहिए आपके पास। फिर हम्म। आपने हीट मैप बनाना है तो डाटा सेट कैसा होना चाहिए आपके पास। बात समझे। जी मैं समझ गया। हाँ, फिर फिर मेरा उसमें ख्याल आपको आई थिंक आपको हो ये भी जाएगा। बताया जाएगा कि आपको फॉर्मेट डाटा कहाँ से मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि सर मुझे इस तरह समझ नहीं आ रही, मुझे कोई डाटा दिखा दें, मैं उस तरह अपना डाटा अरेंज कर लेता हूँ। हम्म। ठीक है। जी सर। वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप फॉर्मेट डाटा किस तरह देख सकते हैं। आर के अंदर, आर के अंदर बेशुमार डाटा पड़ा हुआ है। वो सारा डाटा मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे देख सकते हैं। यानी हम देखना चाहें, हम कहें कि मैंने सर्वाइवल एनालिसिस करना है, तो वो बिल्कुल बिल्कुल। और वो उसके आपको लिए। सरवाइव करके लिए आपके, आप एक नहीं कई फॉर्मेट आपको देगा। जो फॉर्मेट आपको तो सूटेबल लगता है आपके डाटा के मुताबिक, उसमें आप उस तरह आप अपने डाटा को अरेंज कर लें। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक हो गया। मसलन और मैं कल आपको सर यहाँ एक पे एक ना, वेबसाइट आपने बताई थी जिधर से डाटा सेट मिलते हैं, उसका नाम काइंडली। वो हमने डाटा सेट आर से ही लेना है। हाँ जी।
मैं आपको दिखाता हूँ, वेबसाइट पे नहीं जाना, हमने आर से लेना है। मैं अगर आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखें फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ ना, अब ये देखें ये जो मैंने डाटा लिया हुआ है ना फाइकस वाला, ये भी मैंने आर से ही लिया हुआ है। जी सर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाटा, ये डाटा आ गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी आयरस और इसको रन करता हूँ। ये देखें मेरे पास आयरस का डाटा सेट आ गया। अगर इस पर मैं क्लिक करूँ ना, ये आयरस वाला, ये सेम हाँ वही है जी। फाइकस वाला डाटा सेट। ये देखें सिर्फ स्पीशीज के नाम चेंज है। हाँ जी। ठीक है, अगर हम कहते हैं आयरस 2, यहाँ पे देखें डाटा, ये आयरस 3 है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको रन करता हूँ और इस पर जी क्लिक करें तो ये देखें ये डाटा सेट जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। जी सर। और ये भी ओपन हो रहा है। आई थिंक कल वो नेक्स्ट क्लास के बाद कुछ चीजें क्लियर हो हाँ, जाएंगी। ये जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे ना, कोर्स कंप्लीट होने तक आपके इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें एक्चुअली ये एंड पे इसलिए रखेंगे ताकि लोगों के माइंड में क्वेश्चन आना शुरू हो जाएं कि ये हमें कैसे पता चलेगा, अगर हमने पीसीए निकालना है तो हमने डाटा सेट कैसे बनाना है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ एम्प्टी कार्स, ये देखें ये भी डाटा सेट है और ये आपको डाटा सेट शो हो जाएगा एम्प्टी कार का। ये एम्प्टी कार का देखें, ये डाटा सेट इस तरह है। ठीक है, अगर हम कोई और देखना चाह रहे हैं, मसलन अगर आपके पास आपकी फील्ड बायोलॉजी से रिलेटेड है। पब्लिक हेल्थ सर। जी, पब्लिक हेल्थ। अच्छा पब्लिक हेल्थ की है। ठीक है, तो यानी बायोलॉजी से रिलेटेड ही तकरीबन होने। फॉर एग्जांपल अगर हम डाइवर्सिटी एनालिसिस करना चाह रहे हैं, यानी कितनी डाइवर्सिटी के हमारे पास प्लांट हैं, एनिमल हैं, या कोई प्रोडक्ट कितनी किस्म की है हमारे पास, तो उसके लिए हमारे पास एक डाटा है जिसका नाम है बीसीआई डाटा सेट। हम्म। उसके मुताबिक हम अपनी फाइल को अरेंज कर लें। इसमें पूरी क्लास होगी हमारी, आपने परेशान नहीं होना इंशाल्लाह, सारी चीज़ें अभी जी क्लियर होंगी। ठीक। हाँ, थैंक यू सो मच। ओके सर। ओके सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। तो काइंडली इस पे एक दफ़ा लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। कल भी हमारी यही टॉपिक होगा, लेकिन कल हम पीसीए पे करेंगे, 3D पीसीए बनाएंगे और जो है वो कुछ और एनालिसिस करेंगे जो चैट जीपीटी, वेबसाइट और आर को कंबाइन करके। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़।